अब देखिए, सबसे पहला अर्थव्यवस्था को अगर हमको जानना है तो उसके लिए पहले आपको आर्थिक क्रिया जानना होगा। पहला पॉइंट आप जानिए कि आर्थिक क्रिया कहते किसको है। तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है एक ऐसा काम। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्य जिस कार्य को अगर हम करें तो कार्य करने से हमको मुद्रा या अपनी भाषा में कहें तो पैसा आता हो, और वही कार्य हमारे लिए क्या है? आर्थिक कार्य है। जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं तो इससे 2 रुपया आ रहा है, तो मेरे लिए आर्थिक कार्य कोचिंग हो गया। कोई दुकान खोले हुए है, उसके लिए आर्थिक कार्य उसका दुकान है। कोई गुमटी खोले हुए तो उसका आर्थिक कार्य गुमटी है। कोई ढोल बजाकर पैसा कमा रहा तो उसका कार्य ढोल बजाना है। जिस भी काम को करने से आपको कुछ भी पैसा आ रहा है, कोई मजदूर माथे पर बोझा ढो रहा है तो उसका आर्थिक कार्य मजदूरी है नहीं। कोई गाय पाल कर 2 रुपया कमा रहा है तो उसका आर्थिक कार्य गौ पालन हो गया। तो जो भी कार्य करके देख लो, पहले बोल रहे हैं माथा मत गरम करना पड़वे गरी, ठीक है? हमको मूढ़ी एकदम इधर उधर नहीं बर्दाश्त होता है। सुनना है सुनो, नहीं तो बाहर जाओ, कोई भी रहिएगा। 1 लाख बार बोले हैं, उतना काय सट के बैठल है, 3 गो है तो अब फर्क हो। आओ सटो इधर, घसल बोले हैं जी, कैसा किया आप? तो बहुत सारे कार्य हो गए। कोई कोचिंग चलाकर 2 रुपया कमा रहा है क्या? कोई अगर हम बात करते हैं तो कोई दुकान करके कमा रहा है। कोई अगर हम बात करें तो कपड़ा धोकर कमा रहा है। कोई अगर हम बात करें तो शादी ब्याह में ढोल बजाकर वो कमा रहा है। तो आपके कार्य अलग अलग है और दुनिया में आर्थिक कार्य की कोई गिनती नहीं है। दुनिया में बहुत सारे प्रकार के आर्थिक कार्य हैं। कुछ भी करके, कोई मिट्टी को उठा उठा कर बेच रहा है, कोई कूड़ा करकट उठाकर बेच रहा है, प्लास्टिक को, डस्टबिन जो डस्ट होते हैं, लोहा लक्कड़ हो गया, ये सब को बेच रहा है, उससे भी 2 रुपया उसको आ रहा है। तो आपके आर्थिक कार्य की क्या कोई सीमा है? नहीं है। आर्थिक कार्य दुनिया में अनेकों प्रकार के हैं। बात समझ में आएगी? नहीं समझ आए? आर्थिक कार्य का मतलब सीधा सीधी हम कहें तो वह कार्य जिस कार्य को करने से हमें मुद्रा प्राप्त होता है, वही कार्य हमारे लिए क्या कहलाता है? आर्थिक। किसी को दिक्कत नहीं। अब दुनिया में एक आर्थिक कार्य है क्या? नहीं। यहां पर जितने लोग अगर बैठे हुए हैं, हम बारी बारी से अगर कहें तो सभी के पिताजी अलग अलग काम करते होंगे। किसी का अगर सब्जी का दुकान है तो किसी का दवा का दुकान है, तो किसी का अगर हम बात करते हैं तो किराने का दुकान होगा। कोई अब मजदूरी भी किन्हीं के पिताजी करते होंगे, है ना? कोई बाहर में जाकर काम करते होंगे, कोई गुमटी खोले हुए होंगे, है ना? कोई मुर्गा मुर्गी पाल रहे होंगे। ऐसे बहुत प्रकार के कार्य हैं। तो जितने प्रकार के आर्थिक कार्य हैं वो एक जगह संपादित हो जाता है, पूरा हो जाता है, और सारे को जोड़कर हमारा तैयार होता है अर्थव्यवस्था। तो अब हम मूल बिंदु पर आते हैं। आपसे सवाल करेगा, और बार बार हम सबसे कहते हैं बाबू एक बार जिस समय हम पढ़ाते हैं उस समय बड़ा ध्यान से देखिए, एक बार में याद हो जाएगा, है ना? पनिया ला दो जरा, सुनो वहां से, बताइए, दे दो। ध्यान से सुनिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। नहीं सुनिएगा 50 बार रटते रहिएगा, याद नहीं होने वाला है। अर्थव्यवस्था है क्या? तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या एक ऐसा ढांचा है। अब ढांचा का मतलब आप तो समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो हम बताते हैं। सरस्वती जी का अभी समय आ रहा है, अभी पूजा होने वाला है ना? तो सरस्वती जी का जितना भी मूर्ति बनता है, आप गौर कीजिएगा, सबका जो सिर का बनावट होता है लगभग एक जैसा होता है। गौर कीजिए, किसी का छोटा किसी का बड़ा। उसके पास एक सांचा होता है। आपके घर में भी वो सांचा है, मूर्ति बनाने वाला नहीं, ये ठेकुआ बनाने वाला। उस पर ऐसे चाप दीजिए, चाप लीजिए, सब एक के नियर हो जाता है। बात समझे ना? समझे? उसी को बोलते हैं सांचा या ढांचा।
तो अर्थव्यवस्था भी एक साचा है, अर्थव्यवस्था भी एक ढांचा है, अर्थव्यवस्था एक तंत्र है, और इसी तंत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? संपादित होती है, यानी पूरा हो जाती है। बात समझ में आया? कोई भी पूछेगा आर्थिक क्रिया तो बता चुके हैं क्या होता है। जितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित हो जाती है, यानी आपका अर्थव्यवस्था बन गया। अब कहो कैसे बन गया? सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को क्यों लिया गया? तो तुम अपना ही एक घर ले लो, मान लिया जाए ये आपका घर है, ठीक है। अब इस घर में 5 लोग हैं या 3 ही लोग हैं, एक महिला है और 2 पुरुष हैं, मान लेते हैं क्या, महिला और पुरुष। इस घर की अर्थव्यवस्था आप सुनते होंगे जनरली भाषा में कि आप इसका घर का स्थिति ठीक, स्थिति ठीक आपकी अर्थव्यवस्था से होती है। अर्थ मतलब मनी। अगर आपके घर में पैसे की व्यवस्था है तो आपकी स्थिति ठीक है, और आपके घर में अगर पैसे की व्यवस्था में कमजोर है तो स्थिति क्या है? खराब है। पैसे से ही अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और पैसे से ही अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। बात समझ में आया? तो ये अर्थव्यवस्था बना कैसे? इस घर की अर्थव्यवस्था कैसे बनी? तो इस घर में 2 पुरुष हैं, इन दोनों ने क्या किया? 20-20 हजार रुपया महीना कमाया, तो दोनों ने मिलाकर कितना कमा लिया? 40,000। तो इसने कोई ना कोई तो कार्य किया होगा, और कार्य को ही तो हम क्या कहते हैं? आर्थिक। क्या कहते हैं? इसलिए कहते हैं, ध्यान से सुनो, लबर लबर खाली बोलते हो। अर्थव्यवस्था कार्य जो हम कर रहे हैं, क्या बोले, जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वही तो आपकी आर्थिक क्रिया है, और उसी क्रिया से तो आप क्या कमा रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। तो आपके घर की अर्थव्यवस्था जो तैयार हुई पैसे से हुई, और पैसे के लिए आपने क्या किया? कार्य किया, और वही कार्य आपका आर्थिक। बात समझ में आई? तो अर्थव्यवस्था ऐसे ही तैयार होती है। देश की भी, देश में जितने लोग हैं, ये जितना अच्छे से काम करेंगे उतना बढ़िया हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश में जितने लोग हमारे अच्छे से काम करेंगे, नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था, करेंगे तो ठीक है। जैसे घर में सीधी सी बात है, आपके घर में 5 लोग हैं, बड़ा भाई नहीं कमाना चाहता, छोड़ो न हैरान है, वो दिन भर ताश खेलने में लगल है, टाइम पास करने में लगल है, उसको भरपेट भोजन मिल ही रहा है, जैसे तैसे गाड़ी सुन करके भर खाइए ले रहा है, निकल जा रहा है, उसको कहते हैं निर्लज इंसान। नहीं, निर्लज इंसान। समाज में वैसा कभी मत बनिएगा। मर्द में जन्म लिए हो तो बार बार कहते हैं, मर्द का पहला प्राथमिकता है रुपया कमाना। मर्द का जो मैल हो, हाथ जो होता है मैल होना चाहिए पुरुष का। और रुपया आप कम कमाइए ज्यादा कमाइए मायने नहीं रखता है, आप मेहनत कीजिए, आप कार्य कीजिए। कोढ़िया बनकर घर में बैठल कहते कोची करे ना, ये काम हमसे ना होगा, तो कोढ़िया है एक नंबर। वो सूतना चाहता है, खाली दिन भर टाइम में पास करने में लगल रहेगा, जिंदगी पूरा ऐसा ही बिता देगा, बाल बच्चा अभाव में जीता है, पत्नी अभाव में ही जी जाएगी। तो आप जब तक काम नहीं करेंगे, आपके घर की अर्थव्यवस्था कभी अच्छी होने वाली नहीं है। ये कोढ़िया कभी जीवन में बनने का प्रयास नहीं करना है। कुछ भी काम करें, हम देखो कोढ़िया मजदूर है, हम उसको खराब नहीं कहते हैं, लेकिन एक जो आपके मजदूर से भी अच्छा घर में रह रहा है, लेकिन उसका बाप जो, उसका भाई जो है दिन भर बैठा रहता है, तो मजदूर से भी गया गुजरा है, वो खत्म है एकदम, समझ जाओ। मजदूर दिन भर में 300 ही कमा रहा, अपने बाल बच्चों को खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है? जैसे भी खा रहा, काम पे निकलता है, प्रतिदिन सुबह पे काम पे निकलता है। आओ आप महीना में 10 दिन काम कीजिएगा, 20 दिन सुतिएगा, तो कभी आपके घर की अर्थव्यवस्था अच्छी होने वाली? अभाव में ही जिएगा, दिक्कत में ही रहिएगा। इसलिए अर्थव्यवस्था को अच्छी अगर करना है तो आर्थिक क्रिया अच्छी करनी होगी, आपको काम करना होगा। बिना काम का अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं होगा। तो देश की अर्थव्यवस्था भी इसी तरीके से तैयार होती है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था का हमने आपको जो परिभाषा बताया, फिर से याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है ना, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था को हम अगर समझें ध्यान से, और
अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटते हैं, दो तरीकों से हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था को, कि आखिर अर्थव्यवस्था ये हमारा बना कैसे। देखिएगा, एक अर्थव्यवस्था को हमको पढ़ना है संरचना, क्या पढ़ना है जी? और एक तरफ पढ़ना है अर्थव्यवस्था के प्रकार, क्या पढ़ना है जी? देखिए, अब जैसे हम बात करते हैं कि एक कलम है यहां पर, तो बोलेंगे मार्कर कितने प्रकार के होते हैं, तो मार्कर कहिएगा सर मार्कर ब्लू भी है, मार्कर रेड भी है, मार्कर नहीं अलग अलग प्रकार के हैं, मार्कर थोड़ा दूसरे कंपनी का भी है, लेकिन सब तो ये प्रकार है। ये क्या है? प्रकार, इसको बोलते हैं प्रकार। लेकिन कहेगा संरचना, संरचना जैसे मनुष्य की प्रकारों की बात करेंगे तो मनुष्य का मुख्य रूप से दो प्रकार, दो प्रकार में कौन भैया? एक पुरुष और दूसरा, हालांकि तीसरा भी एक चल रहा है, ट्रांसजेंडर जिसको हम कहते हैं, है ना, ट्रांसजेंडर उसको कहते हैं, किन्नर कहते हैं, है ना, ना पुरुष है ना तो वो स्त्री है। और ये भगवान की उसको बोलो या प्रकृति का प्रकोप बोलो, ऐसे लोगों पर हंसना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हम लोग चलते हैं ट्रेन में ऐसे लोगों को मिल जाते हैं बेचारे मानते हुए, तो कहते हैं उसको मजाक उड़ा देता है आप लोग या हम लोग, कोई मजाक कभी नहीं मजे। जीवन में किसी पर हंसिए मत, काहे बता देते हैं, कभी ना कभी मेरी बात को याद रखिएगा, कभी ना कभी एक ऐसा दौर आएगा कि लोग आप पर भी हंसना शुरू कर देंगे। तो अगर आप किसी पर नहीं हंसिएगा ना तो आप पर भी लोग नहीं हंसेगा, कहेगा नहीं आदमी ठीक है, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, है ना। अब किसी की मान लिया जाए बेटी भाग गई, किसी घर में कोई कांड हो गया, तो समाज में उसको बार बार उलाहना देते रहता है, बार बार उसको बोलते रहता है, प्रताड़ित करते रहता है ना। तो उसको क्या कहते हैं, वो अगर खुदा ना खास्ते जो बोल रहा है उसी घर की कोई बेटी भाग जाए फिर क्या करोगे? नहीं, किसी को मत बोलिए। ये घटना आज के डेट में किसी भी घर में हो सकता है। किसी को ज्यादा मतलब दिमाग ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, दोषारोपण प्रत्यारोप आरोप पर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, हम लोग अपना काम करने की जरूरत है। कौन क्या हो रहा है ठीक है, बात खत्म, सही गलत क्या है अपने मन में समझिए, उसके बाद ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आदमी क्या प्रकार का? दो, पुरुष और है ना। और लेकिन अगर हम कहेंगे आदमी की बनावट क्या है, तो भैया आदमी की बनावट हड्डियों से हुई है। आदमी इंसान की बनावट, आदमी मतलब क्या? पुरुष नहीं, इंसान, चाहे वो लड़की हो या लड़का। दो चीज मूल रूप से है, एक मांसपेशियां और दूसरी हड्डियां। सबके शरीर में है कि नहीं है? ऐसे ही तो शरीर हमारा बना है। तो ये हो गया संरचना। संरचना का मतलब होता है वो बना कैसे है, वो तैयार कैसे हुआ, ये होता है संरचना। और प्रकार का मतलब होता है कि भैया उसमें कई प्रकार का, जैसे आदमी है तो आदमी दो प्रकार के, वो लड़का है वो, ये प्रकार है। लेकिन संरचना का मतलब उसकी अंदरूनी बनावट से होती है। बात समझ में आई? तो हमको पढ़ना है अर्थव्यवस्था, समझ में आ गया, अर्थव्यवस्था का संरचना पढ़ना है और अर्थव्यवस्था का प्रकार पढ़ना है। तो अर्थव्यवस्था की अगर हम संरचना बात करें तो अर्थव्यवस्था की संरचना जो होती है वो तीन चीजों से बनी है हमारे। जैसे शरीर इंसान का मुख्य रूप से दो चीजों से बनी है, एक मसल से बनी है और दूसरा हड्डियां यानी बोन से बनी है, नहीं मांसपेशी और हड्डियां। तो अर्थव्यवस्था की संरचना जो हमारी बनी है, याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब इसके बनावट से है। किससे है? बनावट से है ना, इसके क्षेत्रों से है कि आखिर कौन कौन सा क्षेत्र है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बन रही है, तैयार हो रही है। बस समझ में आए? तो अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करें तो यह तीन तरीके से बनती है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीन तरीका क्या है भैया अर्थव्यवस्था बनने का? तो सबसे पहला जो क्षेत्र है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बनती है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे को हम बोलते हैं द्वितीयक और तीसरे को हम बोलते हैं तृतीयक। क्या बात समझ में आ रही है? संरचना यही तीन क्षेत्रों से होती है अर्थव्यवस्था की। अगर ये तीनों ना रहेगा तो अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा। अब प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं ये जानिए। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं कृषि क्षेत्र को। किसको कहते हैं जी? कृषि क्षेत्र के साथ इसमें आता है पशुपालन। पशु में तुम्हारा आ गया मछली पालन,
मछली में आ गया तुम्हारा मुर्गा मुर्गी पालन, सब इसी में आ गया। तो पहला काम अगर जिससे पैसा आ रहा है वो तो कौन है? कृषि है, पशुपालन है, मुर्गा मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है, आप और बकरी पालन कर लीजिए, जो करना है कीजिए। तो पहला मूल काम जो है, अगर देश की अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था अगर बन रही है, तो पहला कौन है? कृषि। पहला कौन है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र में जितने प्रकार के उद्योग धंधे आ गए, जितने प्रकार के, छोटा हो या बड़ा हो, सब किस में आएंगे? सब किस में आएंगे? तो द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? और तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। क्या कहा जाता है जी? अब सेवा कौन है? रेल। और रेल ना कहे तो एक लाइन में कह दो परिवहन। परिवहन उसको कहते हैं जो एक स्थान से वस्तुओं को, व्यक्तियों को, जानवरों को ले जाने और ले आने का काम करता है, उसको कहते हैं परिवहन। आपका साइकिल भी एक क्या है? परिवहन है। आदमी को ले जा रहा है और आदमी को मोटरसाइकिल हो, बस हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, रॉकेट हो, या पानी वाला जहाज हो, कार हो, ट्रक हो, जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब परिवहन में आती है। और परिवहन किसको कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र को हम एक लाइन में कहते हैं सेवा क्षेत्र। परिवहन के साथ साथ अगर हम बात करते हैं किसका? संचार का, क्योंकि संचार भी एक तरह का सेवा क्षेत्र है। संचार मतलब जिससे बातचीत होती है, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, लेटर, फैक्स। फैक्स समझते हो? नहीं समझते हो? फैक्स नहीं समझते हो? आप कभी फिल्म विल्म अगर देखे होंगे तो अपने आप कोई भेजा और पुलिस स्टेशन में किसी का फोटो निकल गया, है ना, और अरे ये चोर है, ये डकैत है, ये ऐसा है, उसका आ गया। फैक्स का मतलब हो गया एक तरह से यहां से नंबर होता है, यहां से दबाया नंबर, है ना, और जिसका नंबर पर भेजना है उससे कैसे फोन लगाते हो नंबर पर, वैसे फैक्स नंबर होता है। फैक्स नंबर पर किया और डायरेक्ट वहां मशीन लगा रहता है, डायरेक्ट फैक्स पर प्रिंट होकर निकल जाएगा पूरा कागजे अपने आप। यहां से जो भी भेजोगे वो डायरेक्ट प्रिंट होकर निकल जाता है, मशीन उसके यहाँ दोनों जगह लगा हुआ रहता है। तो तुम अपना देख लोगे, फोटो टोटो सब एक बार निकल गया। जब व्हाट्सएप पे जो लिख के भेजोगे, जो फोटो भेज चल जाता है, निकल जाता है। तो पहले के जमाने में व्हाट्सएप तो था नहीं, तो फैक्स बनाया गया था। तो फैक्स में एक के बाद लिखा हुआ चीज फोटो वोटो के साथ क्या होता था? चल जाता था तुरंत, क्विक वे में, वो फैक्स कहलाता था। तो ये सब संचार जो है, रेलवे जो है, संचार जो है, परिवहन है। और इसी में आता है आपका बैंकिंग। क्या आता है? बैंकिंग भी सेवा करता है, हमारा पैसे को रखता है, सोना चांदी को रखता है। बैंकिंग में लॉकर होता है, मालूम है कि नहीं? आपके घर में अगर सोना चांदी ज्यादा है और आपको लग रहा है कि हमारे घर में चोर डकैत आ जाएंगे, तो बैंक में जाकर लॉकर ले लीजिए, वो आपको जगह देगा रखने के लिए, रखिए, चाबी आप लेके चल जाइए। चोरी उरी होता है तो बैंक का रिस्क है वो आपका, तो लॉकर आपको देता है। कहने का मतलब तो अर्थ देखो। अब बताओ कोई ऐसा काम जो छूट गया, एक आदमी कोई बोल दो कि कोई काम छूटा है। जितना कृषि करो, चाहे चना का, चाहे मूंग का, चाहे अरहर का, चाहे गेहूं का, कृषि का मतलब सब आइए गया। और कृषि में आ गया तुम्हारा पशुपालन, मछली पालन, मुर्गा पालन, जितना जानवर पालन सब किसमें आ गया? कृषि पालन में, है ना। द्वितीय क्षेत्र कितना आ गया? उद्योग क्षेत्र। जितने प्रकार के उद्योग है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो सब किसमें आ गया? द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र को किसको कहते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में सब आ गया कि नहीं आ गया? कोई चीज बचा? अब मान लिया जाए इससे आया 10 रुपया, इससे आया 10 रुपया और इससे आया, तो यही तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था तैयार किया। देश को जो पैसा मिल रहा है कहां से मिल रहा है? कृषि से, दूसरा उद्योग से, और तीसरा सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब इसके विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों से है। और इसके उत्पादन के क्षेत्र कितने हैं? तीन ही क्षेत्र है जिससे हमारा देश की अर्थव्यवस्था तैयार होती है। हमारे क्या, विश्व के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तैयार होती है। चौथा कोई ऑप्शन, यही तरीका है। तो उसको हम बोलते हैं, याद रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? और तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार।
अब ये अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या नाम है जी? दूसरा का नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा का हमारा नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 अर्थव्यवस्थाएं पूरे विश्व में चल रही है। हर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 चीजों से तैयार हुई, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। लेकिन हर कोई अपना जो कमाने के बाद तरीका है जीने का, तरीका है चलने का, देश चलाने का, वो 3 प्रकार से चल रहा है। इसका नाम है पूंजीवादी, दूसरा नाम है समाजवादी और तीसरा नाम है। अब किसी देश में उत्पादन हुआ, चाहे वो चावल का, चाहे वो बिस्कुट का, चाहे वो दूध का, तीनों आ गया ना? आ गया कृषि का चावल, गौ वाला दूध भी आ गया, बिस्कुट उद्योग वाला आ गया, सब मोबाइल संचार में आ गया ना? आ गया तीनों। जितना उत्पादन हुआ तो उत्पादन का अधिकार, मान लिया जाए आपने 100 मोबाइल बनाया और 100 मोबाइल बनाने के बाद अधिकार जो बनाया उसी को दे दिया, यानी निजी व्यक्ति को दे दिया। किसको दे दिया? निजी व्यक्ति को दे दिया। सरकार को अगर मतलब होती है कुछ से तो भैया उसको कहना है कि हमको दे दो सिर्फ क्या चीज। यानी अगर मान लिया जाए कोई सरकार ये कहती है कि आप अगर 100 रुपया कमाते हैं और 5 रुपया हमको टैक्स दे दीजिए और 95 रुपया आप रख लीजिए। ऐसी अर्थव्यवस्था अगर किसी देश में चल रही है तो उसी देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी उत्पादन का अधिकार सरकार के पास नहीं होता है, उत्पादन का अधिकार उत्पादन करने वाले लोगों के पास होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्था आपका कहां है? अमेरिका में। कहां है जी? अमेरिका कैसा देश है? पूंजीवादी। कैसा देश है? समझ में आई बात? और अगर आप उत्पादन कर रहे हैं और उत्पादन करने के बाद, है ना, उत्पादन करने के बाद जो अधिकार की बात हो रही है वो किसके पास आ जाए? सरकार के पास। किसके पास आ जाए? यानी 100 रुपया आपने कमाया, सरकार बोला तुम 10 रुपया लो, 90 रुपया किसका हो गया? गवर्नमेंट का। 90 रुपए किसका? यहाँ 95 या 90 रुपए किसका हो रहा है? जो कमाया उसका। और यहाँ 90 रुपए सरकारें रख के 10 रुपए तुमको दे रहा है। तुम ही 100 रुपए कमाया तो 10 रुपए दे रहा है। माने उत्पादन का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास। तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थ। और जहां पूंजीवादी का भी गुण हो, जहां समाजवादी का भी गुण हो, उन दोनों को मिलाकर अगर कोई अर्थव्यवस्था बनाया गया हो, इन दोनों को मिलाकर, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मिश्रित। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है? भारत। अगर समाजवादी का बात करते हैं तो उदाहरण है रूस। और कौन है भैया? रूस है, क्यूबा है, और कौन है? चीन है। ये ऐसे देश हैं जिस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था चलते। यहां उत्पादन कीजिएगा, अधिकार आपको नहीं है। अमेरिका में जाइएगा, जितना कमाइए सरकार को टैक्स दीजिए, उससे लेना देना बाकी नहीं है। तो पूंजीवादी हो गया। और जहां भारत में बात करते हैं तो भारत में पूंजीवादी का भी गुण चल रहा है और दोनों को मिलाकर चला जा रहा है। इसलिए भारत में अगर अर्थव्यवस्था कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब पहले नहीं थी, अंग्रेजों ने बहुत लूटा है। 200 सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ क्या किया है? शासन किया है, अधिक 200 से भी। तो भारत को एकदम लूट लूट कर क्या कर दिया है? खोखला कर दिया है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था, भारत वरना यहाँ सोने की चिड़िया कहा जाता था ना। और भारत धीरे धीरे इन मामलों में क्या हो गया? कमजोर होता चला गया। फिर धीरे धीरे भारत विकास करना शुरू किया, कृषि के क्षेत्र में काम किया, उद्योगों के क्षेत्र में काम किया, सेवा क्षेत्र में काम किया। तब भारत धीरे धीरे अच्छा करते हुए जा रहा है ना। अब हमको पढ़ना है अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए, एक ब्राउन नाम का व्यक्ति था, है ना, ब्राउन। इसी ने कहा था
अर्थव्यवस्था मतलब क्या? जो आप काम करते हैं, पैसा का व्यवस्था जो करते हैं, वही तो अर्थव्यवस्था है। आप अपने पैसा का व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? घर में पापा पैसा व्यवस्था कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो वह व्यवस्था क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था आजीविका, आजीविका मतलब अपना जीवन, आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्जन करने की एक क्या है? प्रणाली है। यानी अर्थव्यवस्था यानी हम जो काम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमारा जीवन चले, हम जीवन अच्छे से जी ले, पूरी जिंदगी बढ़िया से काट ले, वरना मरना तो एक दिन ही है, फिर होगा क्या? राम नाम सबका ही नहीं, तो बड़ी उत्साह से जला के चलाएगा तुमको, पूरे उत्साह से जला के आएगा ना। बूढ़ा बूढ़ी देखते मरता है, डीजे उजे सब कर लेता है, मार बूढ़ा बूढ़ी नाच नाच के जला उरा के सब चले। तो यही है जीवन है। आज पढ़ रहे हो, एक समय आएगा बूढ़ी हो जी, तुम लोग बूढ़ा हो जाएगा नहीं, यही सिस्टम है, जिंदगी इसी कहते हैं। कितना टाइम हुआ है? टाइम हुआ है 9। एक टॉपिक और पढ़ाते हैं, सतत विकास, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। देखिए दो चीजें, 3 पॉइंट और सुन लीजिए। इसके बाद एक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं सतत विकास। अगले पॉइंट को हम बोलेंगे आर्थिक विकास, और अगला पॉइंट है हमारा आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि नीचे से ही चलते हैं, आर्थिक वृद्धि से ही चलते हैं। देखिएगा, आपके गांव में, आपके यहां या आप में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका घर नॉर्मल होगा क्या, लेकिन अचानक आपके घर के भाई की, घर में कोई सदस्य की नौकरी लग जाती है, इनकम ठीक ठाक होने लगती है, तो ये आदमी क्या करता है? सुनिएगा, ये आदमी पहले इस घर को तोड़ेगा और एक अच्छा सा घर बनाने का प्रयास करेगा। करेगा नहीं करेगा? अभी घर बेचारा अभी तो कमाइए रहा, लगाइए रहा, ये क्या कर रहा है ना, ये पूरी तरह विकास अभी नहीं किया। ठीक है, इसको यहां पर ये आपका घर है, ठीक है, आपके घर के किसी सदस्य की क्या हो गई? नौकरी लग गई। इस घर को इसने क्या किया? तोड़ा और नया एक बढ़िया घर बनाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। डिजाइनदार घर है नहीं, इधर से घुसेगा इधर निकल जाएगा, रास्ता बना देगा लोगों। ठीक है, देखिए क्या ये आदमी घर अभी तो बनाइए रहा है, तो क्या मतलब पूरा सब कुछ इसके पास हो गया? अभी 1-2 साल में घर बनाएगा, तीसरा साल गाड़ी लेगा, चौथा साल टीवी लगाएगा, 5वां साल फ्रिज लगाएगा, 6ठा साल गोदरेज लगाएगा, 7वां साल बियाह करेगा, नहीं ऐसा कमाएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो बूढ़ा होने। सुनो, अगर कोई गरीब आदमी या गरीब देश, जिसे हम गरीब को निर्धन भी कहते हैं ना, अगर निर्धन देश की आय बढ़ती है, इसकी आय पहले कम थी लेकिन बेचारे घर में नौकरी लग गई, अब इसका आय क्या होने लगा? बढ़ने लगा। लेकिन यहां बात व्यक्ति की नहीं हो रही, बात देश की हो रही है, बात समझिएगा। तो अगर किसी देश की आय पहले कम थी और अब अचानक धीरे 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 बढ़ने लगी, तो जब वो बढ़ेगा तो अभी वो विकास करेगा। अभी क्या करेगा? विकास। रोड बनेगा, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, वो अपने देश में व्यवस्था करेगा। तो जब किसी निर्धन देश की, गरीब देश की आय बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं आर्थिक, क्या कहते हैं? और जेकर पहले से 5 तल्ला है, नहीं बात समझिएगा,
तो जब पहले, और इसके पास अभी भी पैसा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो ये ही आदमी वृद्धि कर रहा है। ये आदमी क्या कर रहा है? अरे ये तो विकास कर चुका है, इसके घर बन चुके हैं, इसके घर में सब व्यवस्थाएं हो चुकी है, सब कुछ तैयार है। अब इसके पास पैसा जो आ रहा है वो बटोर रहा है, रख रहा है। ये क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। बात समझ में आई? तो विकास अलग चीज होता है। विकास मतलब अभी आप कामें कर रहे हैं। भारत एक विकासशील देश है, भारत अभी विकास कर रहा है। भारत अभी तक पूरी तरह विकास नहीं किया है। अमेरिका एक विकसित देश है, वहां हर चीज का व्यवस्था है, एवरीथिंग। भारत में वो चीजें उतनी अभी भी नहीं है, इसलिए भारत को एक विकसित देश नहीं कहा जा सकता है। भारत को एक विकासशील देश कहा जाता है, क्योंकि अभी ये विकास कर रहा है। जबकि अमेरिका हर मामले में, पढ़ाई से लेकर, अंतरिक्ष से लेकर, हर खेल से लेकर हर चीज में डेवलप कर चुका है। वो हमसे 50 साल आगे है अमेरिका, हम उससे 50 साल पीछे जी रहे हैं। अमेरिका में 2, 4, 5 सालों में ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा कि उसके पास समझिए एक डिवाइस लगाएगा, है ना, शरीर में या हाथ में कहीं लगा देगा, और तुम मोबाइल अभी लेकर चलते हो ना, अब मोबाइल भी लेकर चलने की जरूरत। चारों तरफ नेट होगा, हर तरफ वाईफाई का सुविधा रहो। ऑलरेडी जैसे नेट मोबाइल पकड़ रहा है ना, वैसे वो छोटा सा चिप में, अरे सिम रहता है, तो नेटवर्क पकड़ता है। सिम समझिए, वो डिवाइस छोटा सा लगाएगा, आपके शरीर में रख देगा, और ऐसे हवा में करोगे ना तो हवा में स्क्रीन बन जाएगा। हवा में स्क्रीन बनेगा, हवा में, और ऐसे टच करोगे है। ये होगा आने वाले टाइम में। वह हम लोग अभी मोबाइले में काम कर रहे हैं। आप फिल्मों में देखिए, दिखाता है उस टाइप का स्क्रीन वाला, है ना। तो ये चीज हो रहा है, ऐसा नहीं है हम लोग अभी बहुत पीछे है। तो भारत अभी विकास कर रहा है, भारत की आय भी बढ़ रही है। तो भारत एक विकासशील देश है। लेकिन जब किसी अमीर देश की, जब किसी धनी देश की आय बढ़ती है, आय क्या होती है? तो फिर उसको हम कहते हैं आर्थिक वृद्धि। तो दो सवाल, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? निर्धन देश की आय बढ़ेगी, गरीब देश की आय बढ़ती है तो आर्थिक विकास कहलाता है, और वही अमीर या धनी देश की आय बढ़ती है तो आर्थिक। कोई दिक्कत समझ में आया? अब आया सतत विकास। सतत विकास को समझने के लिए एक साधारण सा आपको समझिए। आपको 100 रुपया कहीं से मिल गया, बाबूजी दे दिए, नहीं। अब 100 रुपया होता है या 500 किसी के पास होता है तो वो करता क्या है? अरे आज तो 500 है, नहीं, चलो शाम में गया, दूधू को समोसा, दूधू को रसगुल्ला, वो खा ले, नहीं। थोड़ा दूर निकलेगा, अरे पैसा तो है ना, अभी तो 450 बच्चल है ना, तो 450 चलने को रोल भी हो जीते, तो रोल खा लेगा। बिहान सुबह उठेगा, भागेगा, पहले होटले नाश्ता करे ले, का है अभी तो 400 बच्चल है, तो 4 धक धक खर्चा कैले है नहीं। जब 100 रुपया बचता है ना, 100 रुपया बच लो, अब सोच समझ के चले लगता है ना। तो वही बात है, सतत विकास का मतलब होता है कि आपको देश में कोयला है, देश में हर चीज है, लेकिन आप विकास ऐसा कीजिए कि आने वाली पीढ़ियों को ख्याल में रखकर विकास कीजिए। आप कोयला को पूरा झाड़ के मत चल जाइए, है ना। आपके पास 1 लाख रुपया है, आज ही 1 लाख रुपया का पूरा घर में काम लगा दो, खत्म कर दो। कल क्या करोगे? कल क्या करोगे? कुछ करोगे? नहीं करोगे। विकास हमेशा धीरे धीरे होनी चाहिए। विकास ऐसा होने चाहिए जो आज भी हो और कल भी हो। सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ रहे, अपनी पीढ़ी के बारे में ना बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ख्याल में रखते हुए अगर हम कोई विकास का कार्य करते हैं तो उस विकास को हम बोलते हैं सतत विकास। जैसे तुम्हारे बाबूजी को मिल गया 5 बीघा खेत, अपना जीवन बाबूजी बेच उच के खा गए, तो बेटा को कुछ मिला? आपने क्या विकास किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। आपको जो मिला है उसको धीरे धीरे विकास कार्यों में लगाइए। आज आप भी प्रयोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग करे, तब ना विकास हुआ जी। एक के दिन विकास कर, एक के दिन सरकार के पास जितना कोयला है लगा दे, पूरा मजदूर और निकाल दे, तो कोयला उतना बनेगा? कोयला बनने में तो हजारों साल लगता है। तो ऐसा विकास कीजिए कि उन्हें बनने भी जाए, उन्हें काम होले भी जाए।
तो सतत विकास का मतलब होता है, याद रखिएगा, ऐसा विकास जो जारी रहे, ऐसा विकास जो टिकाऊ रहे, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी नहीं बल्कि भावी पीढ़ी, भावी का मतलब होता है आने वाला, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अगर कोई विकास का कार्य करते हैं तो उस विकास को कहते हैं सतत विकास। माने विकास रुकना नहीं चाहिए, विकास चलते रहना चाहिए। जैसे आपके पास 500 रुपया आया तो आराम से खर्च कीजिए ना भैया, 1 महीना तक 20-20 रुपया रोज, तब तक महीना में फिर 500 आपको मिल गया। और एक के दिन खर्च कर दीजिएगा तो 29 दिन मुंह ताकना पड़ेगा, दूसरा की तरफ देख रहा है वो खिलाते कि नहीं खिलाते, तो कहते तो खिले नहीं ना, मेरा पैसा मिल जाता तो खिले नहीं, हम नहीं खिलेगा जो भाग, और खाते हुए रहता तो मुड़िया घुरा लेता है, तो कोई देखे नहीं कि चुपचाप खा के निकल जाओ। तो ये है सतत विकास। बात समझ आ गया? चलिए लिख लीजिए, या तो इसको डालेंगे, उससे लिखना होगा तो उसी से लिख लीजिएगा। क्या